ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। धौले कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशः। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशः। धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या। दिव्यत् ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। भगवान की दिव्य ध्वनि यद्यपि दिन में 3 बार गिरती है। 3 बार क्यों गिरती है? कि संधि काल 3 बार आता है। संधि का मतलब है जोड़, और काल माने समय। जोड़ वाला समय 3 बार आता है। चौथा समय है वो असमय में कभी कभी खिर सकती है, लेकिन चौथा समय है, यद्यपि उसे भी संधि काल कहा है, लेकिन चौथे समय में आवश्यक नहीं बताया है। तीनों टाइम आवश्यक बताया है। भगवान को केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गया, 8 प्रातिहार्य थे, 7 प्रातिहार्य तो कह दिए, लेकिन अब 8वां प्रातिहार्य जो आता है दिव्य ध्वनि, सर्वश्रेष्ठ प्रातिहार्य, जिसमें भगवान की दिव्य ध्वनि तीनों टाइम, सुबह दोपहर और शाम, संधि काल, जब रात्रि हो जाती है, रात्रि के बाद सवेरा आता है, तो रात्रि का अंधेरा है और सवेरे का उजाला है, ये दोनों का जो जोड़ है इसे संधि काल कहते हैं। जैसे संधि हमारे शरीर में ये संधि है, ये जोड़ है, ये संधियां हैं, ये हमारे जो बीच में उंगलियों में बीच में ये संधि है, ये जोड़ जॉइंट है। अगर ये नहीं होगा तो जोड़ नहीं होगा। तो वो काल है सवेरे का काल, रात्रि से सुबह में जा रहे हैं, सुबह से दोपहर में जा रहे हैं। ओपनिंग थे सवेरे से, मॉर्निंग थे, दोपहर में जा रहे हैं, और दोपहर से शाम में जा रहे हैं। तो शाम अलग है, दोपहर अलग है, और सवेरा अलग है। तो सवेरे से दोपहर में जाते हैं तो लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में संधि काल बनता है। 12:30 से लेकर के 1-1:30 बजे तक संधि काल रहता है। और सवेरे जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद संधि काल होता है। और अब भगवान की वाणी 144 मिनट गिरती है, तो कहते हैं 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद। भगवान की वाणी सूर्योदय से 72 मिनट पहले, 72 मिनट बाद, बीच के मध्यकाल में 72 मिनट पहले, 72 मिनट बाद, और संध्या के अंत समय में 72 मिनट पहले सूर्यास्त के और 72 मिनट बाद। इनमें भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। 6 घड़ी 144 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि निरंतर गिरती रहती है।
लेकिन अब दिव्य ध्वनि को कौन समझे? अभी हम आपके सामने बैठ करके सारे आपके उत्तरों को ओंकार ध्वनि में दें तो आपकी समझ में नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं महाराज? ओम ओम कर रहे हैं, समझ में नहीं आएंगे। ठीक वैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि सब कोई समझ नहीं सकते। तब गंधर्व भगवान ने जो 4 ज्ञान के धारी थे उनकी समझ में आई आप क्या कहना चाहते हैं, और किस किस के आपने उत्तर दिए उन्हें सब पता चल गई। तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है तब तो कोई नहीं बोलता, तब सब सुनते हैं, लेकिन किसकी कितनी समझ में आ रहा है? भगवान तो दिव्य ध्वनि तो निकलती चली जा रही है, तो आगे की बात समझ पाए तो पीछे की निकल गई, पीछे की समझ पाए तो आगे की निकल गई, और जितना समझा उसमें से ही निकल गई, भूल गए। सुनते सुनते आपको 2 घंटे प्रवचन सुनाए जाए, फिर आपसे पूछे बताओ क्या क्या कहा था, तो इतना तो याद है और याद नहीं है। कहीं पीछे का याद रह जाएगा, कहीं आगे का रह जाएगा, कहीं बीच का रह जाएगा, शेष याद नहीं रहेगा। अब क्या करें? तो थोड़ा बहुत याद रहा वो तो ठीक है, सुनते रहे गौर से, लेकिन जब याद नहीं रहा तो पूछना पड़ा गंधर्व भगवान से। तो गंधर्व भगवान को भी पूरा समझ में नहीं आया, उनको भी अनंतवा भाग समझ में आया। कहा तो बहुत था, प्रवचन तो बहुत होता है, समझ में इतना नहीं आता है। खाते तो बहुत हैं, बचाते कितना है? खाते तो बहुत हैं, बचाते कितना है? और फिर पचाते कितना है? बचाते हैं फिर पचाते कितना है? ये तो बात है। इसलिए ऐसे ही भगवान की वाणी में तो बहुत खिड़ता है, लेकिन उसका अनंतवा भाग गंधर्व भगवान की समझ में आ जाता है। फिर कोई लोग पूछते हैं तो गंधर्व भगवान उसका उत्तर दे देते हैं। जब तक भगवान बोलते हैं तब तक गंधर्व भगवान चुपचाप सुनते हैं, समझते हैं। जब भगवान बोलना बंद करते हैं तब गंधर्व चालू हो जाते हैं। अब 72 मिनट बाद सूर्योदय के 72 मिनट बाद भगवान बोलना बंद कर देंगे। अब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे कौन सुनाएगा? तो गंधर्व भगवान बैठे, फिर गंधर्व भगवान बैठे। अब पूछो उनसे तो बताते रहेंगे, सब बता देंगे वो। ये महिपाल जी की शादी अचला जी से क्यों हुई और किसी से क्यों नहीं हुई, सब बता देंगे वो। ये पूर्व की कौन थी, मित्र थी या पत्नी थी, तो सब बता देंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की वाणी जब खिड़ती है तो स्वयं कन्वर्ट होती है, इसको कोई करता नहीं है। लेकिन अर्धमागधी देव का नाम आता है, मागध नाम के देव कन्वर्ट करते हैं। बोले ऐसा स्वभाव है, ओंकार ध्वनि का ही ऐसा स्वभाव है जो कई भाषाओं में प्रणमन कर जाती है। तो इसमें ये बात बताई है और इसका फल बताया है। इति भीति निवारक, इति भीति निवारक, भय बीमारी, भीति माने भय और इति माने बीमारी, जैसे कि कोरोना, इति। और अपन मास्क पहने हैं तो भीति, क्योंकि भय। इति भीति निवारक यानी बीमारियों को भी नष्ट करता है और भय को भी नष्ट करता है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने पर बीमारी भी नष्ट होती है और भय भी नष्ट होता है, सब नष्ट होता है। इसलिए इति भीति निवारक इसका फल है। दिव्य ध्वनि तो बहुत असरकारी होती है। एक बार दिव्य ध्वनि जिसने साक्षात सुन ली, भगवान की दिव्य ध्वनि जिसने एक बार भक्ति भाव से सुन ली, हो गया कल्याण। यानी
वही सुनने के लिए पहुंच पाता है भगवान की दिव्य ध्वनि जो कल्याण के बहुत नजदीक है, जो कल्याण के बहुत ही नजदीक है। तो यहाँ इति भीति निवारक इसका फल है। जाप देखिए, ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्तनम, ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्तनम। वे मुनि महाराज जिनका जल शरीर में, शरीर से पसीना निकलता है उसे जल बोलते हैं। मलमूत्र अलग है, लेकिन जल पसीना, आंख से आंसू आते हैं, शरीर से पसीना आता है, तो पसीना भी औषधि बन जाता है। किसी का पसीना बीमारी पैदा कर देता है। अगर आप जा रहे हो, किसी का पसीना आपके शरीर से टच हो जाए, खुजली हो जाए, किसी का पसीना लग जाए तो, लेकिन उनका पसीना लग जाए तो बीमारी दूर हो जाए, सब बीमारियां दूर हो जाए। अब पसीना तो पसीना है, कहाँ कहाँ से पसीना आता है, शरीर में कहाँ पसीना नहीं आता है? सब जगह पसीना आता है। 80 लाख करोड़ छिद्र होते हैं शरीर में, 80 लाख करोड़, 8 नील, इतने छिद्र होते हैं शरीर में। इतने छिद्र में से पसीना निकलता है। व्यवस्था है। जैसे अपन ने वो साइकिल में हवा भरते हैं, तो हवा भरने के बाद उसमें डिमरी लगा देते हैं, बाल लगा देते हैं, और उसमें एक इतनी सी रबड़ लगा देते हैं बाल में, इतनी सी रबड़, वो तुम्हारी हवा रोके रहती है। उसकी व्यवस्था है कि बाहर से अंदर जा सकती है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ सकती। क्या व्यवस्था बनाई? पंप के द्वारा बाहर से तो अंदर जाएगी, अंदर जैसे ही जाएगी तो वो रबड़ है एकदम उछक खुल जाएगी, अंदर हवा चली जाएगी और फिर चिपक जाएगी तो बंद हो जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में व्यवस्था है। हमारे शरीर में अंदर से पसीना तो आ सकता है, लेकिन बाहर का पानी शरीर के द्वारा अंदर नहीं जाता। पानी में डूबे रहो, पानी में घुसे रहो, तुम्हारे शरीर में पानी नहीं जाएगा, पानी मुंह से ही जाएगा। शरीर फूल सकता है, वो तो स्किन की अवस्था है, फूल जाएगा, लेकिन अंदर पानी नहीं जाएगा, वो मुंह के द्वारा जाएगा। और शरीर से बाहर आ सकता है, बाहर आने की व्यवस्था है छिद्र के द्वारा, अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है। तो यहाँ जल्लो से ही बताड़म वे मुनि महाराज जिनके शरीर से पसीना निकलता है और उनका पसीना औषधि बन जाता है, वे मुनि महाराज हृदय क्षेत्र में विराजमान, जो ध्यान करते हैं, तप करते हैं, श्रेष्ठ विचार करते हैं, उत्तम भाव करते हैं, कषायों को नष्ट कर लेते हैं, कषाय अंदर नहीं आने देते, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं आता, ऐसे व्यक्ति के शरीर का पसीना भी औषधि बन जाता है। जो व्यक्ति कसाई होते हैं, राग द्वेष करते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उनका पसीना रोगी होता है। उनका पसीना किसी को लग जाए तो उसको रोग हो जाते हैं। इसलिए देखा, महाराज लोग हैं, महाराज को पसीना आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन उनको कभी बदबू नहीं आती। ये देखो, उनको शरीर में बदबू नहीं आती, क्योंकि वो अपने मन से निर्मल होते हैं। इसलिए उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम हो भी। आइए अर्थ देखते हैं। स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग जिसमें कोई वर्ग नहीं है, किसी प्रकार की
पर्याय नहीं है। अपवर्ग माने मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष को, गम मार्ग गमन करने के मार्ग को, स्वर्ग और मोक्ष के गमन करने के मार्ग को, विमार्गण खोज, इष्टा जो तुम्हें इष्ट है, जो तुम चाहते हो, उस विमार्गण माने खोज, मार्गण माने रिसर्च, इंक्वायरी। तो यहां कह रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष में गमन करने के मार्ग को खोजने में जो समर्थ है, ऐसी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोजने में जो समर्थ है, सत धर्म, सत्य धर्म, तत्व सारभूत, कथनैक कथन को करने में एक, पटुस चतुर, त्रिलोक्या तीनों लोक में सत्य धर्म के तत्व को कथन करने में जो चतुर है। त्रिलोक्या तीनों लोक में जो तीनों लोगों के प्राणियों को जो सत्य धर्म को बताने में चतुर है, और जो स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज कराने में तत्पर है। दिव्य ध्वनि, ऐसी दिव्य ध्वनि भवती होती है, ते आपकी विशदार्थ सर्व, विशद अर्थ वाली, विशद माने विशाल अर्थ वाली, सर्व भाषा सभी भाषाओं में, स्वभाव स्वभाव से, परिणाम गुण ही प्रयोज्या स्वभाव से ही परिणमन कर जाती है, सभी भाषाओं में स्वभाव से ही परिणमन कर जाती है। हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में, मलयालम में, सभी भाषाओं में परिणमन कर जाती है। और है ओंकार ध्वनि, एक तो ओंकार ध्वनि और सभी भाषाओं में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी तो चीज अभी तक बनी नहीं कि हम ओंकार ध्वनि में बोले और कई भाषाओं में परिणमन कर जाएं। ऐसी तो कोई चीज बनी ही नहीं है। ऐसी तो बनी है कि हिंदी में बोले और अंग्रेजी में समझ में आए। ऐसी तो संसद में कन्वर्टर लगे हैं, विधानसभा में, स्वामी विवेकानंद स्मारक में, कई जगह हैं कि आप हिंदी में बोले अंग्रेजी में सुनाई दे, अंग्रेजी में बोले हिंदी में सुनाई दे, वहां लगे रहते हैं संसद में। अब कोई महाराष्ट्रियन है ना, कोई केरल से आया, वो इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता, तो अपना हेडफोन लगाए, सामने वाला हिंदी में बोल रहा है, मान मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, अब उसे सुनना है क्या कह रहे हैं, तो कान में हेडफोन लगाए, बटन दबाए, हिंदी में सुनाई देगी, वही बटन लगाए, सब सारे बटन वही लगे हैं। हर एक सांसद के पास माइक लगा रहता है, बटन लगा रहता है, हेडफोन होता है, सब होता है। आपको हिंदी में सुनना है हिंदी में सुनिए, आपको अंग्रेजी में समझ में आता है, हिंदी में समझ में नहीं आता, आप इंग्लिश का बटन दबाइए, इंग्लिश में सुनिए। तो सारे देश की भाषाओं का उसमें सम्मिश्रण है, तो आप कन्वर्टर दबाइए, बटन दबाइए, वैसे वही भाषा सुन लीजिए। तो ये तो व्यवस्था है, लेकिन 14 भाषाओं का अभी ये बना है। एक भाषा को 14 भाषा में कन्वर्ट करके बोला जा सकता है। एक भाषा में बोलिए, 14 भाषाओं में सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की वाणी 718 भाषा में निकलती है। 718, इसमें 18 महाभाषा होती हैं और 700 लघु भाषाएं होती हैं। रोज पूजा में पढ़ते हैं, 10 महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। ये मालूम कुछ नहीं है, जगह कह रहे हैं 18 महाभाषा होती हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में परिणत होकर के आती है। धन्य वे देवादि देव हर अंत देव
वंदो मन वचन कैरी सुसेव। क्या आश्चर्य। तो पूजन करते समय उनके गुणगान गाते। अन्य ऐसे देव, हमने ऐसे देव नहीं देखे कि एक भाषा में ओंकार ध्वनि में बोले और 718 भाषा निकले, किसी की नहीं निकली, कोई भी देव की नहीं निकली, लेकिन सिर्फ अनंत देव की निकली। तब उन्होंने कहा देवादि देव, देव नहीं देवादि देव। तो दिव्य ध्वनि, वह दिव्य ध्वनि होती है विशाल अर्थ वाली, विशाल अर्थ वाली होती है और सभी भाषाओं में स्वभाव से ही सभी भाषाओं में परिणमन कर लेती है। ऐसा उसमें गुण है, उस ओंकार ध्वनि में ऐसा गुण है, वो सभी भाषाओं में परिणमन हो जाती है। हर चीज सभी भाषाओं में परिणमन नहीं होती। दूध की रोटी बना के दिखाओ, रोटी में दूध मिला दोगे लेकिन दूध की रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि दूध रोटी बनने में परिणमन नहीं करता। दूध रोटी नहीं बन सकता है, वो परिणमन नहीं करेगा, चाहे कितना करो वो परिणमन नहीं करेगा। तो हाथ जोड़ोगा कि रोटी बन जाओ, रोटी बन जाओ, नहीं बनेगा। हाथ जोड़ने से क्या है, उसमें क्षमता नहीं है परिणमन करने की, लेकिन भाषा में क्षमता है। 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है। क्यों घिरती है 718 भाषाओं में? क्योंकि लघु भाषाएं होती हैं वो 700 है। कौन सी लघु भाषाएं हैं? ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बुंदेलखंडी, ये सारी कैसी भाषाएं हैं? लघु है। महाभाषा 18 है। कौन सी? वो मालूम ही नहीं है। नहीं, ये सब छोटी है। महाभाषाएं, महाभाषा 18 है। उस किताब में शायद नहीं लिखा, नहीं है, बड़ी किताब में नहीं लिखा। इसमें 3 भाषाएं लाड हैं, लाड भाषा 3 महाभाषाओं में। 3 भाषाएं कुरुक, 3 भाषाएं मराठा और 3 भाषाएं गौड़, 3 भाषाएं मागध और 3 भाषाएं लाड, कुरुक, मराठा और 3 भाषाएं मालव। ये 3 भाषाएं महाभाषाएं कहलाती है। अब उन लोग इससे परिचित नहीं है, हैं? हाँ, आप सुनो आप सुनो। 3 लाड, 3 कुरुक, 3 मराठा, 3 मालव, 3 गौड़, 3 मागध। धवला जी पुस्तक नंबर 13 पेज नंबर 211 में इन भाषाओं का विवेचन है। धवलाकार ने ये भाषाएं बताई हैं, बाकी कहीं भी इन भाषाओं का उल्लेख नहीं है, सिर्फ धवलाकार ने बताया है। इसलिए 13वीं पुस्तक में, अब पढ़ो 13वीं पुस्तक जाके। ये बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने धवला देखी नहीं है। पढ़वे की बात छोड़ो, देखी नहीं है। क्या होता है धवला? देखी तक नहीं है, और यहां देखने को नहीं है। इसमें देखने को हो तो यहां तो नहीं है बाहर। इसलिए उनके दर्शन दुर्लभ है, पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति धवला पढ़ लेता है वो व्यक्ति ज्ञानी समझिए। उस व्यक्ति को हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। धवला पढ़ ली। पढ़ना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हर कोई नहीं पढ़ सकता है, हर कोई की समझ में नहीं आ सकती है। पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी, बहुत पढ़े लिखे होगे तो समझ में आएगी। गुरुओं से पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगी, खुद पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगी। खुद पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। खुद पढ़े तो ही पागल भाई।
और गुरु से पढ़े तो समझ में आएगी। इसलिए उस धबला जी में ये वाली बातें बताई हैं। तो 18 प्रकार की भाषा महाभाषा होती है। अभी तक सुनते ही आए हो तथाष्ट महाभाषा समेत, अभी तक नहीं सुनी होंगी 18 भाषा कौन सी होती है। और ये सब लघु भाषाएं हैं जितनी बोली जा रही हैं, ये 700 होती हैं। तो कुल पंचेंद्रिय संगी प्राणियों की 700 लघु भाषाएं होती हैं, इससे ज़्यादा होती नहीं है। 18 महाभाषाएं होती हैं, इससे ज़्यादा होती नहीं है। ध्यान दें, ये महाभाषाएं विदेश क्षेत्र में भी बोली जाती हैं, ऐरावत क्षेत्र में भी बोली जाती हैं, ऐसा नहीं है यही बोली जाती हैं। तो 718 भाषाओं में जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, सारे जीव सुनते हैं। गाय हो, शेर हो, बकरी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, नेवला हो, सर्प हो, कोई भी हो, देव हो, देवियाँ हो, नारकी हो, नारकी तो जाते ही नहीं, मनुष्य हैं, स्त्री हैं, सभी प्रकार के सारे देशों से आने वाले सबकी समझ में आ जाती है। गाय भी समझ जाती है कि क्या कह रहे हैं, बिल्ली भी समझ जाती है। ऐसी भाषा ओंकार ध्वनि है। ऐसी 718 भाषाओं में भगवान की भाषा निकलती है। भाषा कौन बनाता है विनोद भैया? भाषा का निर्माता कौन है? भाषा का निर्माता कौन है? देव है, मनुष्य है, नारकी है, त्रियंच है, भगवान है, कौन है? हैं? हम निर्माता की बात कर रहे हैं। भाषा का निर्माता कौन है? भाषा कौन बना सकता है? भाषा मनुष्य बना सकता है। मनुष्य के अलावा कोई भी भाषा नहीं बोलता। न त्रियंच भाषा बोलते हैं, न नारकी बोलते हैं। इनकी जो भाषा तो जो संगी है, मनुष्य इसलिए बनाता है, सारी भाषाओं का निर्माणक है मनुष्य। देव लोग तो अपनी विक्रिया से भाषा बोलते हैं, लेकिन मानव भाषा बनाता है। देव लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि हिंदी में? देव लोग सब में बोल सकते हैं, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, सभी भाषाओं में बोल सकते हैं, क्योंकि देव लोगों को बोलना ही तो है। भाषा का निर्माता कौन है? मनुष्य। शब्द का निर्माता कौन है? मनुष्य, और कोई नहीं है। जानवरों में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, पक्षी, तोता आदि कोई भी भाषा के निर्माता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास कंठ नहीं होता। इनके पास कंठ नहीं होता है, और जिसके पास कंठ नहीं होता वो व्यक्ति भाषा नहीं बना सकता। पेट से भाषा नहीं बनती है। भाषा हमारे मुंह से बनती है, यहां से नहीं बनती, यहां से बाहर आके बनती है। यहां से इतने से हिस्से से भाषा बनती है, यहां से तो हवा आती है। जैसे आपने गुब्बारा देखा, गुब्बारे में एक ऐसा आता है, उसमें एक बजने वाली लगा लेते हैं और उसमें गुब्बारा लगा देते हैं, फिर उससे हवा भरते हैं। तो हवा भरते हैं तब तो वो नहीं बजती, लेकिन निकलती है तब बजती है। भरते समय नहीं बजती, लेकिन निकलते समय बजती है। और वही में से भरते हैं और वही में से निकलती है। तो निकलते समय तो अलग अलग आवाज़ निकलती है, भरते समय तो ऐसे ही यहाँ से जो हमारी जाती है ना, तो यहाँ से हवा उठती है नाभि से, यहाँ से हमारी ताकत से हवा उठती है। तो यहाँ से हम हवा उठा करके यहाँ तक लाते हैं, तब तक कोई भी आवाज़ नहीं बनती। बस यहाँ से, ये हमारे पास एक कंठ है, यहाँ से जैसे ही हवा निकली और अंदर हमारे तालू के नीचे एक इतना सा कागला बना हुआ है, इतना सा एक मांस का टुकड़ा लटक रहा है। आप कभी मुंह खोल के देखना, ऐसा एक लटकता हुआ है, वो सारी भाषा को बनाता है।
सारे शब्द का निर्माणक वो है, वो नहीं हो तो कौन सी भाषा निकलेगी? ए निकलेगी, क्योंकि यहां से वो निर्माण नहीं होगा। फिर भाषा का निर्माण करने में जीभ, दांत, ओंठ, तालु, कंठ, इनसे हमारी भाषा का निर्माण होता है। का बोलोगे कंठ काम आएगा, माँ बोलोगे ओंठ काम आएंगे, सा बोलोगे दांत काम आएंगे, ला बोलोगे जीभ काम आएगी। जीभ नहीं हो तो नहीं बोल पाओगे, ता बोलोगे तो जीभ काम आएगी, और जीभ तुम्हारी मोटी हो तो टा बोलोगे तो क्या निकलेगा? ता। बोलोगे टमाटर निकलेगा टमाटर, रा बोलोगे ला निकलेगा, टा बोलोगे ता निकलेगा, क्योंकि मोटी जीभ है। जिसकी जीभ नुकीली नहीं होती, निकाल के देखो नुकीली नहीं होती, वो टा को ता बोलेगा, तोतला होता है, चौड़ी ज्यादा होती है, नुकीली नहीं होती। और नुकीली होती है तो सही आवाज निकलेगी। अब बताओ कौन क्या कर ले? कोई तोतले हो तो कौन सी दवाई? कोई दवाई नहीं है, जीभ नुकीली होनी चाहिए। जीभ नुकीली होगी तो तोतली आवाज खत्म होगी। हैं? तो बोले घिस नहीं सकते जीभ को। तो जीभ कोई हड्डी थोड़ी ही तो घिस लो। इसलिए जिंदगी भर नहीं बोल सकते, क्योंकि जीभ तुम्हारी चौड़ी ज्यादा है। तो चौड़ी जीभ ऐसे ऐसे उल्टाते हैं यूं, तो वे ऐसी हो ही नहीं पाती। वो ऐसे ऐसे करते ऐसी हो जाती, ऐसे करते और ऐसी हो जाती है, तो चिपक जाती जाके। तो टा तो नहीं निकल पाता, टा निकल आता है। टा बोलने के लिए जीभ को उल्टा करना पड़ता है यूं, और ता बोलने के लिए उल्टा नहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? बोलिए कट, बोलो। जीभ कैसी हुई? ऐसी हुई, ऐसी हुई। बोलो कट। कैसी है जीभ? ऐसी है। अब बोलो कट। अब कैसी है? अब मुड़ी नहीं। तो मोटी हो जाएगी तो मुड़ेगी नहीं, तो फिर बोलोगे टमाटर। फिर बोलोगे, बोले आज मेली कुतिया में आए हैं, तो बोलना ही पड़ेगा। इसे तो अच्छा बोलो ही मत, नहीं कुटिया की कुतिया हो जाएगी। भाई क्यों हुआ? लोग आते हैं हमसे पूछते महाराज इसका क्या इलाज है? नहीं कोई इलाज नहीं है। हमें मालूम है ये क्यों बोल रहा है। और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुम्हें चूरन पकड़ा देखो, वो खाते रही हो जाओ, और होने का जो नहीं है। इसलिए ये तो पैदाइश ही है। तो कहने का मतलब ये है भाषा, भाषा का निर्माण इस कंठ से जो हवा निकलती है यहाँ से और यहाँ तक 5 चीजें मिलती हैं। कंठ, जीभ, तालु, दांत और होंठ, ये 5 चीजें भाषा का निर्माण करती हैं। होंठ नहीं होंगे तो मां नहीं बोल पाओगे, होंठ नहीं होंगे तो मां नहीं बोल पाओगे, पा नहीं बोल पाओगे, ना पापा बोल पाओगे ना मम्मी बोल पाओगे, क्योंकि होंठ है ही नहीं है। होंठ अगर काट दिए जाए ये वाले यहाँ से काट दो, फिर देखो तो माँ और वे बोल ही नहीं पाओगे, तो वो चले जाएंगे। दांत नहीं होंगे तो था ध ध न ये नहीं बोल पाओगे, और तालु नहीं होगा तो ठा ठा ढा ढा ना ये नहीं बोल पाओगे। कंठ नहीं होगा तो का खा गा घा घा ये नहीं बोल पाओगे।
इसलिए सब चीज होना जरूरी है। और एक इतना सा कुत्ता नहीं हुआ तो कुछ नहीं बोल पाओगे। इतना सा मांस का टुकड़ा अगर नहीं हुआ तो तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगे। हाँ, फिर तुम्हारे दांत बने रहे, होंठ बने रहे, सब बने रहे, हैं करोगे। हाँ, दिमाग काम कैसे करे वो? दिमाग भी है। तो कहने का मतलब ये है, भाषा का निर्माण हमारा मुंह करता है। अब अन्य जीव क्यों नहीं करते? तो गाय के पास देखो, पूरा मुंह खोल के गाय का, इतना सा कागला नहीं होगा। दांत होंगे, जीभ होगी, तालू होगा, कंठ होगा, लेकिन इतना सा कागला किसी के पास नहीं है। ना पक्षियों के पास है, ना जानवरों के पास है। फिर कुत्ता बोलते हैं भौं भौं क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? मुंह तो खोल दिया उनने, लेकिन कागला है नहीं है। कागला नहीं है तो उनकी जो आवाज है वो पेट से निकली तो मुंह खोल देते, जो आवाज जैसी निकलना है वैसी निकलेगी, जैसा मुंह खोलेंगे। अगर कोई को डकार आ रही है और मुंह बंद कर ली तो कैसे करेगा? अब ऐसी आएगी। तो मुंह बंद कर लिया तो उन्हें मकार की आएगी, और मुंह खोल दिया ऐसा तो ओम की आएगी। तो बोले आ अनार का और ई इमली की और ऊ गाय का पढ़ाते हैं उल्लू का। तो सही है। ऊ बोलते समय आदमी खुद ही उल्लू जैसा हो जाता है। ऊ बोलते समय उसका मुंह ही उल्लू जैसा हो जाता है, इसलिए ऊ उल्लू का ही है। तो भाषा का निर्माण कागला से होता है और इनके द्वारा होता है। हमारे पास कागला है, ये सिर्फ मनुष्य के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। देवों के लिए भाषा बनाने की जरूरत नहीं है, वे तो रिद्धि है उनके पास, वे तो बोलेंगे तो चाहे कौन सी भाषा बोल सकते हैं। इसलिए व्यक्ति एक शरीर है, तो केवल मानव को ही भाषा बनाने का अधिकार है, ये बात समझना चाहिए। और 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, जो कन्वर्ट हुई, मागध नाम के देवों के द्वारा कन्वर्ट हुई, लेकिन वो ओंकार ध्वनि स्वयं कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है। इसलिए ये कहा वो उसका स्वभाव है, सर्व भाषाओं में परिणमन करने का उसका स्वभाव है। भगवान स्वर्ग और मोक्ष मार्ग को खोजने में समर्थ, सत्य धर्म का कथन करने में चतुर, ऐसी दिव्य ध्वनि विशाल अर्थ वाली सभी भाषाओं में परिणमन करने वाली आपकी होती है, वह दिव्य ध्वनि। उसमें सभी प्रकार के ज्ञान की बातें उसमें प्राप्त होती हैं। मुख्यतः से तत्व, द्रव्य, पदार्थ और अस्तिकाय, इनका विवेचन मुख्यतः से होता है। शेष बातें तो होती ही रहती है, लेकिन ये मुख्यतः से है। तत्व, द्रव्य, पदार्थ और अस्तिकाय, इनका विवेचन विशेषता से होता है। और भी होते, फिर चारित्र की विशेषताएं होती हैं, सम्यक दर्शन की, वो अलग है। तत्व की बात मुख्य है। तो यहाँ इस प्रकार से यह 35वां छंद हुआ। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। मोक्ष स्वर्गों का दिखाती रास्ता हमको, द्रव्य तत्वों धर्म का दे बोध ये सबको। दिव्य ध्वनि ऐसी प्रभु की है विशद प्यारी, द्रव्य गुण पर्याय कहती सर्व सुखकारी। 8 10 7 शतक भाषा में कीर्ति धुन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र वक्ता मेरे गाँव मैं पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। भक्ति हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा पैदा करती है। जैसे प्रतिदिन हम कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं, खाते भी हैं
कमजोर भी हो जाते हैं, कमाते भी हैं, फिर खाते भी हैं। खाते गाय के लिए है, जीवन चलाने के लिए, कमाते गाय के लिए है, खाने के लिए। और शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? मेहनत करते हैं, दिन भर चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, इससे शरीर ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिर सो जाते हैं, सवेरे फिर भर जाते हैं, और फिर खाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसा क्रम हमारा निरंतर चलता ही रहता है। समझिए, ऊर्जा पाने के लिए, खाने के लिए, ऐसे ही हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे ही हम रोज भगवान की भक्ति करें, हम रोज ऊर्जावान बने और सारी बीमारियों से लड़ते रहें। रोज इतनी ऊर्जा सवेरे उठ करके पैदा कर लें कि दिन भर कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक न कर पाए। इतनी ऊर्जा सवेरे उठ करके भगवान की भक्ति करके, गुरुओं की सेवा करके, गुरुओं का वंदन करके अपने अंदर ऊर्जा पैदा कर लेना चाहिए। नहीं की तो कहीं भी बीमार हो सकते हो, कभी भी बीमार हो सकते हो। इसलिए भगवान की भक्ति सिर्फ अपने लिए ऊर्जा पैदा करने का एक स्रोत है। भोजन शरीर को चलाने का, भगवान की भक्ति स्वस्थ रहने का, मजबूत रहने का एक स्रोत है। उस स्रोत को हम पाते रहें। खुद पर यहाँ भरोसा कर, गैरों को मत कोसा कर। खुद पर यहाँ खुद की थोड़ी करो फिकर, खुद की थोड़ी करो फिकर, खुद की। जब खुद को पहचानोगे तब ये दुनिया जानोगे। जब खुद को जब पहचानोगे तब ये दुनिया जानोगे। खुद को जब खुद को जाने बिन कुछ समझ ना आए रे। जीवन है ओ जीवन है पान। और भगवान के दर पर जब आते हैं तब हम खुद को ही खोजने आते हैं, कुछ मांगने नहीं आते। जो मांगने आते हैं उन्हें खुद का पता नहीं रहता, और जो खुद को खोजने आते हैं वे मांगने नहीं आते। सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। तुम्हारी पूजन के बदले में स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। बेलौस बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो अपनी स्वतंत्रता देखने के लिए आते हैं, हम तो अपने स्वभाव को देखने के लिए आते हैं। हम तो आप जैसा स्वभाव मेरा है, हम उसे देखने के प्राप्त करने के लिए आते हैं। हम कुछ मांगने के लिए नहीं आते। जो मांगने के लिए आते हैं वे अपने स्वभाव को नहीं जानते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को जानो। निश्चित आप ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकत है आपके अंदर। बस हम अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम सब प्रयोग करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।